अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में एक ऐसी घटना हुई जिसने सबको चौंका दिया। डैन रिवेरा, जो भूतों और रहस्यों की जांच करने वाले मशहूर इंसान थे, अचानक अपने होटल के कमरे में मृत पाए गए। ये घटना 13 जुलाई 2025 को गोटिसबर्ग शहर में हुई। डैन उस भूतवा एनाबेला गुड़िया के साथ एक खास दौरा कर रहे थे जिसे लोग बहुत डरावना मानते हैं। लेकिन जब उनकी मौत हुई तब गुड़िया उनके कमरे में नहीं थी। ये खबर सुनकर लोग हैरान हैं और एनाबेल की कहानी फिर से चर्चा में आ गई है। डैन रिवेरा, जो 54 साल के थे, वह पहले अमेरिकी सेना में थे और 4 बच्चों के पिता थे। वे न्यू इंग्लैंड सोसाइटी फॉर साइकिक रिसर्च यानी NESPR के बड़े जांचकर्ता थे। उनकी गुरु थी लॉरेन वॉरेन, जो भूत प्रेतों की दुनिया में बहुत मशहूर थी। डैन ने उनके साथ मिलकर कई डरावने रहस्य सुलझाए थे। 14 जुलाई को NESPR ने सोशल मीडिया पर बताया कि डैन की अचानक मौत हो गई, जिससे सब सदमे में हैं। पुलिस ने 16 जुलाई को अपनी रिपोर्ट में कहा कि डैन के कमरे में कुछ भी अजीब नहीं मिला, फिर भी हम हर पहलुओं पर जांच कर रहे हैं। गोटिसबर्ग शहर में जांच अधिकारी स्कॉट पेनविल ने बताया कि एनाबेल उस समय कमरे में नहीं थी। शायद वो होटल की पार्किंग में खड़ी एक वैन में थी। डैन की मौत का सही कारण जानने के लिए ऑटोप्सी के नतीजे 60 से 90 दिन के बीच आएंगे। अब बात करते हैं एनाबेल गुड़िया की, जो इस कहानी का सबसे रहस्यमय हिस्सा है। ये कहानी 1970 में शुरू हुई, जब एक माँ ने अपनी बेटी डोना के लिए एक साधारण गुड़िया खरीदी। डोना एक नर्सिंग छात्रा थी। जल्द ही डोना और उसकी दोस्त को गुड़िया के साथ अजीब चीज़ें दिखने लगी। गुड़िया अपने आप हिलती थी, उसकी जगह बदल जाती थी और कभी कभी उसके घर में रहस्यमय कागज भी मिलते थे। पहले तो डोना ने सोचा कि इसमें कोई बच्ची की आत्मा है, लेकिन जब बातें डरावनी होने लगी तो उन्होंने एड और लॉरेन वॉरेन को बुलाया। वॉरेन ने बताया कि गुड़िया में कोई बच्ची की आत्मा नहीं, बल्कि एक खतरनाक शक्ति है जो लोगों को नुकसान पहुंचा सकती है। वॉरेन ने गुड़िया को अपने म्यूजियम में ले जाकर एक कांच के डिब्बे में बंद कर दिया। इस डिब्बे को क्रॉस और पवित्र जल से सुरक्षित किया गया। NESPR के निदेशक टोनी स्पेरा ने मई 2025 में कहा कि एनाबेल हमेशा उसकी निगरानी में रहती है। इस गुड़िया की कहानी इतनी डरावनी थी कि इसने द कॉन्जूरिंग और एनाबेल जैसी फिल्मों को जन्म दिया, जिन्हें देखकर लोग डर से कांप उठते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि एनाबेल ने कई हादसों को अंजाम दिया, जैसे एक मोटरसाइकिल सवार की मौत, जिसने एनाबेल डॉल का म्यूजियम में जाकर मजाक उड़ाया था। वहीं अब डैन की मौत ने इस दौरे को और डरावना बना दिया। गोटिसबर्ग शहर में हुए आयोजन में डैन ने लोगों को एनाबेल से बचने के तरीके बताए थे। उन्होंने कहा था कि अपनी आंखें बंद करो और अपने चारों ओर सफ़ेद रोशनी की कल्पना करो। डैन ने मजाक में यह भी कहा कि एनाबेल ने हाल ही में कुछ हादसों को अंजाम दिया है। उनकी मौत के बाद कुछ लोग सोशल मीडिया पर गुड़िया को दोष देने लगे, जबकि डैन के दोस्तों ने ऐसी बातों का विरोध किया। डैन के दोस्त नहीं चाहते कि लोग एनाबेल को इसके लिए जिम्मेदार ठहराएं। NESPR ने कहा कि वो डैन के सम्मान में अपने कार्यक्रम को जारी रखेंगे। डैन ने नेटफ्लिक्स के शो 28 डेज हॉन्टेड में भी काम किया था और उनके टिकटॉक वीडियो को लाखों लोग देखते थे। उनकी मौत से पैरानॉर्मल जगत में शोक की लहर है। लोग उन्हें अच्छा और मेहनती इंसान मानते थे। हालांकि पुलिस ने कहा कि इस मौत में कुछ भी गलत नहीं है। फिर भी एनाबेल की कहानी और डैन की अचानक मौत ने सबके मन में सवाल उठाए हैं। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक था या इसमें कोई अलौकिक शक्ति? यह रहस्य अभी अनसुलझा है और शायद हमेशा ऐसा ही रहेगा।